और लगभग हर चौराहों पर और हर घर में हमारे पर्चे पहुंच गए थे, जो कि हम लोगों ने बहुत कम समय में, सीमित समय में ऐसा करके दिखाया। चुनाव को लड़ना ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था समानता का भाव स्थापित करने का पहल और सर्वे करना था कि हमारे लोगों की स्थिति कैसी है। अगर चुनाव लड़ना ही केवल मकसद होता तो हमारे लोग, हमारे संगठन के लोग कभी भी एमपी और एमएलए हो सकते थे और समझौता कर सकते थे। मगर यहाँ तो समाज को आज़ाद करने का उद्देश्य था और समाज को बताना था, ये जो बटा हुआ समाज है इसको बताना था कि तुम एक हो और तुम्हारे एक होने का कारण बस तुम्हारा एक समान डीएनए है। डीएनए एक विज्ञान की भाषा है, एक शब्द है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सबको समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार से ये बड़ा सा मकान तैयार हुआ है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना हुआ है, ऐसे ही हमारे भी शरीर का जो सबसे छोटा पार्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है डीएनए। जब कोई चोर चोरी करता है और नहीं पकड़ा जाता है तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। या किसी की औलाद के बारे में पता करना हो या औलाद से संबंधित कोई वाद विवाद सुलझाना हो तो उसके लिए डीएनए का मैचिंग कराया जाता है कि ये वास्तव में इनका बेटा है, इनकी संतान है कि नहीं, तो डीएनए मिलाया जाता है। फिर डीएनए देखा जाता है, मैच कर गया तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये इन्हीं का संतान है। तो हमारे पूर्वज भी एक थे, हमारे लोग भी एक ही खून से रिश्ता रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं का हमारे देश पर आक्रमण हुआ। कभी फ्रांसीसी आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए। तमाम तरह के आक्रमणों के बारे में हम लोग किताबों में पढ़ते चले आए हैं। लेकिन जो बहुत पहले 5000 साल पहले जो आक्रमण हुआ था, आर्यों का आक्रमण, ये तो बताया जाता है कि अंग्रेज कब गए, फ्रांसीसी कब गए, पुर्तगाली कब गए यहाँ भारत से, मगर ये नहीं बताया जाता है कि आर्य कब गए यहाँ से। वो यहाँ से गए ही नहीं, वो यहीं रह गए और हमारे लोगों में घुल मिल गए। क्या पैदा करके? जातिगत भेदभाव पैदा करके, हमारा खंडन करके। क्योंकि वो जानते थे कि हम शासन तभी कर पाएंगे जब हम डिवीजन, सोसाइटी में डिवीजन करेंगे। इसीलिए ओबीसी, एससी, एसटी और तमाम ये धर्म परिवर्तित जो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक खंडित लोग हैं। ये हैं एक ही लोग, यहीं के मूल निवासी हैं, लेकिन अपने आप को अलग अलग मानते हैं। लेकिन खून, डीएनए सबका एक है। और जो बाहरी विदेशी आए थे उनका डीएनए हमसे मैच नहीं करता। इस बात की पुष्टि 2001 में हो गया, जब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी। माइकल बामसाद नाम के एक रिसर्चर ने 200 अपने सहकर्मियों के साथ ये जब रिसर्च किया कि द अपर कास्ट पीपल्स डू नॉट बिलोंग टू दिस इंडिया, तब ये स्पष्ट हो गया। यहाँ 3.5% लोग ऐसे हैं जिनका कब्जा हर जगह है, वो अपने रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं, वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। वही बात फिर 5000 साल पुराने वाली, वही अगर आप कूड़े देंगे तो वहीं से आप लिंक लगा लेंगे। तो ये जो माइकल बामसाद ने रिसर्च किया और ये बात बता दिया, तो अंग्रेजी के ही पत्रिका में, पेपर में क्यों छपा? क्योंकि पत्रकार भी उन्हीं के हैं, वही लोग हैं। क्योंकि कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में वही लोग हैं, वही लोग की स्थापना है ना, वही लोग स्थापित हैं। तो वो हिंदी के न्यूज़पेपर में इसलिए नहीं छापे इस खबर को। टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, उसमें छाप दिया, मगर छोटे छोटे न्यूज़पेपर जो लोकल लेवल के हैं उनमें नहीं छापा, हिंदी के अखबारों में नहीं छापा। क्योंकि हमारे लोग तो हिंदी के अखबार पढ़ते हैं ना, उनके लोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं कि उनके लोग जान करके सतर्क हो जाएं और अपने अस्तित्व को बचाने में लग जाएं। हमारे लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अंग्रेजी के अखबार में छपा। और मैं आप लोगों को बता दूं
कि मैं खुद एक रिसर्चर हूँ, शोधार्थी हूँ, और मैं चुनाव भी लड़ा और चुनाव के दौरान मैंने परीक्षा भी दी। आप सोच सकते हैं मैं 5 दिन परीक्षा दिया यूनिवर्सिटी का जाकर, उसमें सफलता मिली। और उसी दौरान मैंने एक और परीक्षा दी थी नेट और जेआरएफ की, वह भी मैं क्वालिफाई कर गया हूं। अभी 2 दिन पहले का रिजल्ट आया है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट आएगा तो अप्लाई कर सकता हूं। मैं रिसर्चर था और रिसर्च करते करते मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया। वो पेपर, वो रिसर्च पेपर मेरे हाथ लगा, मैं उसको पूरा पढ़ा, क्योंकि वो रिसर्च पेपर मैं आपको दे दूं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये डीएनए क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो कैसा बायोमॉलिक्यूल है। लेकिन ये चीज मेरे अंदर आया कि ये हमारे लोगों को बताने की ज्यादा जरूरत है, और उसको उदाहरण देकर बताया जाएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग हर रविवार को या जब भी छुट्टी मिलता है तो सामाजिक कार्य के लिए भी हम लोग आगे आते हैं। बाकी हमारा शोध तो चल ही रहा है। और अगर मैं शोधार्थी नहीं होता तो शायद मुझे कभी भी अपने जीवन में इस बात के बारे में पता नहीं चलता, और विदेशी खून वाले हमारे साथ घुल मिलकर हमें घून की तरह से जो है चाल देते। तो उनका कब्जा हटाना है। वो शासन कैसे कर रहे हैं? जब शुरुआत उन्होंने किया तो हमें बांट करके कैसे 6743 जातियों में बांटा, फिर उसके बाद उपजातियों में बांटा और तब शासन किया। अभी कुछ ही दिन पहले एक जगह एग्जाम हो रहा था, मैं भी गया था एग्जामिनर बनकर, क्योंकि हम लोग एग्जामिनर बन सकते हैं। हम भी गए थे। संजोग से मेरे साथ जो थे इंटरनल एग्जामिनर, वो एक पंडित जी थे, सीताराम त्रिपाठी। तो सब लोग बैठे खाना भोजन कर रहे थे, वहां दही आया तो उसने कहा अरे भाई ब्राह्मण को दही के साथ चीनी चाहिए। हम कहे यहाँ ब्राह्मण शब्द लेने का आपका मतलब क्या है? आप तो सबको हिंदू बताते हो कि हम सब हिंदू हैं, तो आपके मुखार बिन से भाई ऐसा क्यों निकल रहा है ब्राह्मण शब्द? आप तो सबको हिंदू बताते हो, फिर अपने आप को हिंदू क्यों नहीं बताते? ये हिंदू कोई बहुत पुराना और सनातनी बात नहीं है, हमारे लोग सनातन से जोड़ देते हैं। ये तो अभी हाल फिलहाल का सृजन किया हुआ एक शब्द है। ये तो मुगलों के द्वारा दी गई गाली थी। जब आप पीछे पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, पूरे इतिहास में जाएंगे, उतना समय नहीं है हमारे पास चर्चा का, लेकिन मैं बस बता दिया कि हमारे युवाओं को भी अब जो है आगे आने की जरूरत है और सबको एक करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा उसको एक करने की जरूरत है जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखता है, क्योंकि SC ST तो काफी हद तक समझ चुके हैं और एक है पिछड़ा वर्ग बटा हुआ, उसको समेटने की जरूरत है, क्योंकि वो इस हिसाब से क्रमानुसार बटा हुआ है। उनके अंदर क्रमिक असमानता है, फैलाई गई है। क्योंकि जब वो जाएगा किसी यादव के यहाँ तो कहेगा भाई मौर्य जी तुम्हारे सब हक अधिकार को खा रहे हैं। मौर्य जी के यहाँ जाएगा तो कहेगा यादव तो सब सवर्ण हो गए, बहुत आगे निकल गए। तो जो जिनके यहाँ जाता है उनको क्या करता है? उनको बरगलाता है, उनको भड़काता है एक दूसरे के प्रति, और हमारे लोग इसी में उत्साहित होते हैं। लेकिन जब हक और अधिकार लेने की बात आती है तो सब किस नाम पर लेते हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के नाम पर ले लेते हैं। सैठवार जो OBC में ही है, पटेल जो OBC में ही है, सिंह जो OBC में ही है, अपने आप को राजपूत समझते हैं, ठाकुर समझते हैं, प्लास्टिक वाला सिंह लगा के घूमते हैं। लेकिन अभी शादी ब्याह करने चले जाए अपने लोगों के पास तो पिछवाड़े पर लात मार के भगा देंगे सब। तो काहे का फलाने सिंह राजपूत भैया? तो वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जब हक अधिकार लेना होता है तो वो भी गर्व से लिख आते हैं उसमें OBC कोटा में हमको नौकरी मिल रही है। तो इस समय है कि सभी OBC वर्ग एक साथ आ जाएं जो बटे हुए हैं, क्योंकि इनको ही गुलाम बना करके अगला अपना निशाना साध रहा है और हर जगह कब्जा किया हुआ है। वो कब्जा हटाना है और सभी लोगों को साथ आने से ऐसा संभव हो पाएगा। इन सब मुख्य बिंदुओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सबको पुनः जय भीम, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।